and trusted sources. No individual, school, coaching institute, or political party is being targeted. My only goal is to show the reality and inspire a better future for students. Now let's begin. आपको पता है हर साल इंडिया में लगभग 13,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। Shocking suicide of a young doctor in Satara has brought to light is a disturbing reminder of the growing mental health crisis in India's education system. A student died by suicide while preparing for exams in the state of Rajasthan. मतलब हर एक घंटे एक स्टूडेंट अपनी जान दे रहा है। और पता है इसका असली जिम्मेदार कौन है? हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो आज भी स्टूडेंट्स को सिर्फ एक नौकर बनाता है, ना कि एक क्रिएटिव ह्यूमन। हाय, मेरा नाम है आयुष और आज हम इसी सिस्टम को डिटेल में देखेंगे कि कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट के टैलेंट, क्रिएटिविटी और ड्रीम्स को एक्चुअल में किल कर रहे हैं। A student died by suicide while preparing Is a disturbing reminder of the growing mental health crisis. Shocking suicide of a young doctor in Satara has brought to light. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सिस्टम आया कहाँ से। तो चलते हैं हमारे अगले मुद्दे की तरफ, वो है कॉलोनियल लेगेसी। इन 1835 इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था। तब थॉमस मैकोले का एक कोट बहुत ही फेमस हुआ था, वी नीड अ क्लास ऑफ इंडियन who are Indian in blood and color but English in taste and intellect। मतलब मैकुले ने बेसिकली ये कहा था कि हमें एक ऐसी जनरेशन चाहिए जो देखने में तो इंडियन हो लेकिन सोचने समझने में बिल्कुल भी इंग्लिश हो। मतलब वो लोग इंडियन कल्चर, वैल्यूज और क्रिएटिविटी को खत्म करके स्टूडेंट्स को सिर्फ एक कॉपी पेस्ट मशीन बनाना चाहते जो उनके काम आए, उनके रूल्स फॉलो करे और उनकी नौकरी करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन दुख की बात यह है कि वो सिस्टम अभी भी इंडिया में चल रही है। तो पढ़ते हैं हमारे अगले मुद्दे की तरफ, वो है रूट लर्निंग एंड एग्जाम प्रेशर। तुम्हें पता है इंडिया में स्कूल्स का असली मतलब क्या है? रट्टा मारो, एग्जाम दो और मार्क्स लाओ। पर इस पर एक सिंपल सा सवाल है, क्या इससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी? सिर्फ मार्क्स लाने से सच में कोई बच्चा इंटेलिजेंट कहलाया जा सकता है? एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन स्टूडेंट अपना 80% टाइम सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन में वेस्ट कर देते। मतलब सीखना कम और सिलेबस घिसना ज्यादा। मैं इसका एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। सोचो एक क्लास में टीचर पोएट्री पढ़ा रही है और स्टूडेंट उसके मीनिंग को समझने के बजाय सिर्फ लाइन को रट्टा मार रहे ताकि एग्जाम में लिख सके। इवन आप किसी 9th क्लास के स्टूडेंट को 8th क्लास की कुछ कंसेप्ट पूछेंगे तो वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ रटना सिखाया गया है, ना कि उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना। इवन हम सब ने अपने स्कूलिंग में यही किया है। एग्जाम के ठीक एक रात पहले 10-15 क्वेश्चन रट्टा मारो, अगले दिन उसको लिख के आओ। और पता है इसका मतलब क्या है? हम मेमोरी डंप करना सीख रहे। ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इवन मैंने भी अपने स्कूलिंग में यही किया है, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है और इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे आगे के एजुकेशन में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले मुद्दे की तरफ, वो है एजुकेशन आफ्टर स्कूलिंग। इस मुद्दे में ना मेजर रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी, क्योंकि स्टूडेंट का असली एनिमी तो यही है। 10th खत्म होने के बाद वही 2 सवाल, बेटा इंजीनियर बनोगे या फिर डॉक्टर? मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। एंड माय फेट वाज सील्ड। मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा तक नहीं। हमारे सोसाइटी में ना बस यही गिने चुने ऑप्शन है, सीए बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या फिर सरकारी नौकरी करो। लेकिन इसके आगे कोई सोचता ही नहीं है। बट इंजीनियर और डॉक्टर बनने में भी कोई तकलीफ नहीं है। इवन मैं भी खुद एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। लेकिन वैसे कॉलेजेस और सिलेबस तो लाओ जिससे हमें पढ़ने में मजा आए, वाकई में ऐसा लगे कि सच में कुछ नॉलेज गेन किया है। उधर भी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली तो छोड़ो, खुद का दिमाग भी नहीं लगाने देते। इवन मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि हमें एआई का यूज करने में सख्त मना किया जाता है। जहां एक तरफ बाकी देशों में एआई और मशीन लर्निंग इस फील्ड में आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ जैसा पढ़ा है एज इट इज एग्जाम में लिखने के लिए बोलते हैं। ऐसी है हमारी हालत इंडियन एजुकेशन सिस्टम और कॉलेजेस की। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में सभी कॉलेजेस ऐसे हैं। आईआईटीज, आईआईएम्स, एएम्स, एनआईटीज, वो सब आपको भी पता होगा। और आपको तो पता है कि इन कॉलेजेस में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। 1-2 लाख सीट के लिए 25-30 लाख स्टूडेंट आईआईटी जेईई का एग्जाम देते हैं और इस होप में होते हैं कि इस साल क्लियर हो जाए।
लेकिन ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। क्यों? पूरे इंडिया में इस टाइप के कॉलेजेस नहीं है। अब कॉलेजेस और स्कूलिंग की बात हो ही रही है तो चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, वो है कोचिंग फैक्ट्रीज और कोटा ट्रेजेडीज। अब चलते हैं एक ऐसी शहर की तरफ जिसका नाम सुनते स्टूडेंट के दिमाग में भर जाता है प्रेशर, और वो है कोटा। कोटा हर साल लगभग 2 लाख स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है सिर्फ एक ड्रीम के लिए, वो है जेई या फिर नीट। लेकिन ये ड्रीम किसी का अपना नहीं होता, ज्यादातर ये सपना अपने पेरेंट्स का होता है। बेसिकली कोटा ना एक इक्वेशन पे चलता है, मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेस और फेलियर इज इक्वल टू एंड ऑफ लाइफ। सिर्फ 2023 में कोटा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लगभग 26 से ज्यादा स्टूडेंट में सुसाइड किया था। मतलब हर 2 हफ्ते एक स्टूडेंट अपनी जान दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो पूरी तरीके से रियल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के बेस्ड है। आपको कोई भी डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक रिसोर्सेज की लिंक दिए, उस पे जाके चेक करना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मुद्दे की तरफ, वो है इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। एक तरफ आपको न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन मिलेगी कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। India has become the 4th largest economy in the world, overtaking Japan. पर दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि लाखों स्कूलों में टॉयलेट और इलेक्ट्रिसिटी जैसे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। इंडिया में लगभग 14 लाख स्कूल्स है और जिसमें आधे से ज्यादा गवर्नमेंट के अंडर आते। एक UDISE रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 32 गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 9% स्कूल ऐसे है कि उनके पास ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं है। सोचो, एक लड़की स्कूल जाना चाहते है लेकिन उसके स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, जैसे कि गर्ल्स टॉयलेट, और इसका रिजल्ट क्या आता है? ड्रॉप आउट। और टीचर्स की प्रॉब्लम भी अलग है, एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ाती है। कई जगह टीचर्स की वैकेंसी ऐसे ही खाली पड़ी हुई थी, मतलब बच्चा स्कूल जा भी रहा है तो उसको टीचर ही नहीं मिल रहा। और इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्नाटका की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हजारों गवर्नमेंट स्कूल में आज भी विदाउट प्लेग्राउंड, लैबोरेटरीज और लाइब्रेरीज के बिना ही स्कूल चला रहे। अब सोचो, टैलेंट कैसे निकलेगा जब बच्चों को ये सब बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही। आपको पता है बात क्या है? गवर्नमेंट स्कूल ना बच्चों को इक्वल स्टार्ट लाइन देता ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको नजरअंदाज कर दे। अब चलते हैं प्राइवेट स्कूल्स की तरफ। यहाँ सब कुछ अलग दिखता है, AC क्लासरूम्स, स्मार्ट बोर्ड्स, ब्रांडेड यूनिफॉर्म, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही है। एक सर्वे के हिसाब से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट पर एवरेज खर्चा 25,000 रुपए आता है, और वही स्टूडेंट अगर गवर्नमेंट स्कूल का हो तो खर्चा सिर्फ 2800 रुपए पर ईयर होता है, मतलब लगभग 9 गुना ज्यादा। और सिर्फ यही फीस नहीं, बिल्डिंग फंड्स, डेवलपमेंट फंड्स, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, एक्स्ट्रा एक्टिविटी चार्जेस, ये सब मिला के प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस एम्पायर बन चुका है। कई स्कूलों ने तो चेन बना लिया है, जैसे कि कोई रिटेल स्टोर हो, ब्रांचेस खोल रहे हर सिटी, हर गांव में। ब्रांडिंग चल रही है, हमारे पास आओ हम स्मार्ट क्लासेस दे रहे, हमारे पास आओ हम इंग्लिश मीडियम दे रहे, हमारे पास आओ हमारा 100% रिजल्ट है। और पेरेंट्स इमोशनल होकर फीस भर भी देते हैं, पर क्या क्वालिटी हमेशा उतनी रहती है जितनी वो दिखाई जाती है? नहीं। कई प्राइवेट स्कूल्स के टीचर इतने ट्रेन नहीं होते, बस इंफ्रास्ट्रक्चर का शो बना के पैसा कमाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके बच्चे ऑटोमेटिकली पीछे छूट जाते हैं। मतलब एजुकेशन जो एक राइट बनना चाहिए वो एक लग्जरी बन चुका है। प्राइवेट स्कूल्स ने एजुकेशन को एक मार्केट बना के रख दिया है और बच्चा उनका कस्टमर। अब बढ़ते एक ऐसी पॉइंट की तरफ जो जानना बहुत जरूरी है और उससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस एजुकेशन सिस्टम पे, और वो है वर्ल्ड कंपैरिजन। अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा वो 1 मिनट के लिए साइड में रखो और मेरे साथ इमेजिन करो कि एक क्लासरूम है जहाँ बच्चा बिना टेंशन के क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर रहा है। कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई स्टूडेंट मैथ्स और साइंस के कंसेप्ट सीख रहा है, और इवन कुछ स्टूडेंट इंडोर और आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं। कोई एग्जाम्स का डर नहीं, कोई मार्क्स का बोझ नहीं। वहाँ टीचर एक डिक्टेटर नहीं बल्कि एक गाइड है जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे, उनको उनकी स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करे। ऐसा क्लासरूम सुन के आपको सपना लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है फिनलैंड की। फिनलैंड का सिस्टम स्टूडेंट को नौकर नहीं, एक सक्सेसफुल ह्यूमन बनाता है। वहाँ पे 16 साल तक की उम्र में कोई नेशनल एग्जाम नहीं होती, बच्चों को वहाँ रखना नहीं, लाइफ स्किल सिखाए जाते। PISA 2022 के टेस्ट में फिनलैंड के लगभग 39% ऑफ स्टूडेंट ने हाई स्कोर क्लियर किया था।
मतलब वहाँ के स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने और लिखने में नहीं, सोचने और क्रिएट करने में भी बहुत आगे हैं। हर बच्चा चाहे गांव का हो या शहर का हो, अमीर हो या गरीब हो, एक ही क्वालिटी का एजुकेशन हासिल करता है। अब चलते हैं सिंगापुर में। ये एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन दुनिया के टॉप एजुकेशन परफॉर्मेंस में ये कंट्री हमेशा आता है। वहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हर स्कूल को रेगुलेट करता है और इसलिए उनमें कोई एजुकेशन क्वालिटी गैप नहीं है। इवन वहाँ स्टूडेंट्स को ग्लोबली एक्सपोजर मिलता है, इंटर्नशिप्स मिलते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी उनकी अदर स्टडीज है। मतलब सिंगापुर का सिस्टम स्टूडेंट को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए तैयार करता है। अब आता है साउथ कोरिया। यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत है, एग्जाम का प्रेशर भी है, लेकिन एक डिफरेंस है, उनके स्कूल स्टूडेंट को सपोर्ट करते। गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, टीचर्स हाईली ट्रेन है और स्टूडेंट टीचर रेशियो इंडिया के हिसाब से कई गुना अच्छा है। मतलब बच्चा जितना प्रेशर फील करता है उतना ही उसको सपोर्ट मिलता है। और अब वापस आते हैं इंडिया में। यहाँ आज भी वही पुराना कॉलोनियल मॉडल यूज किया जाता है। सिलेबस, रट्टा, एग्जाम्स, बच्चे चाहे कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, सिस्टम उन्हें एक ही लाइन में खड़ा कर देती है। गवर्नमेंट स्कूल में आज भी लाखों स्टूडेंट बिना बिजली, टॉयलेट और ट्रेन टीचर्स के पढ़ रहे हैं। और बात करें प्राइवेट स्कूल्स की तो वो एक महंगा बिजनेस मॉडल बन चुका है। और रिजल्ट्स क्या आता है? लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स आज भी ग्रेजुएशन करते हैं बिना उस स्किल्स के जो उन्हें लाइफ में या फिर जॉब के लिए काम आ सके। जहाँ एक तरफ दुनिया अपने यूथ को इनोवेटर और लीडर्स बना रही है और हम अपने यूथ को आज भी एक मार्कशीट तक सीमित कर रहे हैं। अगर हमने इस सिस्टम को चेंज नहीं किया तो दुनिया नए आइंस्टाइन, इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स पैदा करेगी और हम बस टॉपर इंटरव्यूज और कोचिंग होर्डिंग्स में बिजी रह जाएंगे। और असली सवाल ये है कि क्या हम अपने स्टूडेंट्स का टैलेंट बचा पाएंगे? क्या सच में इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जा सकता है? क्या क्या प्रिंसिपल्स लगते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम चेंज करने? इसका जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा, जहां हम बात करेंगे नेप 2020 क्या सच में एक रिवॉल्यूशन ला सकता है? क्या इंडिया के लिए नया एजुकेशन सिस्टम सच में पॉसिबल है? इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।